इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके में भारतीय सेना के घुसने की अब खबर सामने आ रही है। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी, ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे। कि अखनूर हो, जैसलमेर हो, वहां पर उनके पायलट्स को पकड़ लिया गया है। F-16 के पायलट को पकड़ा गया, JF-17 के पायलट को पकड़ा गया और हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। सच बोलना पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलना इतना भयानक जुर्म है जिसकी इंतहा नहीं है। इस तरह से भारत ने पाकिस्तान में आके दिवाली सेलिब्रेट की, फिजा खान के पिछवाड़े में आग लग गई है ना यार, कसम से आग बबूला हो गई है, पागल हो गई। क्या बोल रही हो यार? खबरें बड़ी हौलनाक और बड़ी खतरनाक हैं क्योंकि एक अजीबो गरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बर्तरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। बात है कि जो राफेल इन्होंने बड़ा राफेल कह रहे थे, हमने जो उनकी तैयारी गिराई उनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। और राफेल के बारे में जरा आपको बता दूं, इनका बड़ा मान था राफेल, तो ऐसे मान डूबा कि राफेल के शेयर्स ही गिर गए। 6% शेयर्स राफेल के गिर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं 36 इन्होंने राफेल मंगवाए थे और आगे जो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था 26 राफेल और आने थे, यानी 36 और 26 तकरीबन बनता है 62, 62। और जो 36 थे, चले वो वाले 5 तो बाद में आने थे ना, जो 36 अभी आए थे ना, उनमें से हमने 3 गिरा दिए, 33 बचे हैं। अगर कहते हो तो 33 भी गिरा देंगे। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या मतलब? ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल ये बता रहे हैं कि ये तस्वीर जो भारतीय जहाज गिरा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर, तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी। न सिर्फ ये कि उनका ड्रोन आया, बल्कि उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान का डिफेंस इस वक्त कहां है? एयर डिफेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से बात की है, जो अमेरिका के एनएसए से भारत के विदेश मंत्री ने बात की है। यानी भारत ने बता दिया है अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। फिजा खान तिल मिला उठी है, वो कहती हमने भारत के 3 राफेल गिरा दिए, ये लेकिन एक पाकिस्तानी आके कहता ही भाई साहब ये तो सब फेक है। MiG-29, MiG-21, 29 जो भी व्हाटएवर बोल रहे हैं, ये तस्वीरें मैंने भी देखी हैं भाई साहब, 3 साल पुरानी। जब अभी खबर आई नाविका की शो में मैं था तो बोला था कि पाकिस्तानी टैंक बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। 1971 में वहीं पे उनकी बेइज्जती हुई थी, लोंगेवाला में बेइज्जती हुई थी। अब ये लाहौर गिरेगा। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। बलोचिस्तान ने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दी है। बलोची बोल रहे हैं कि हमने क्वेता, जो उनका कैपिटल है बलोचिस्तान का, उसको टेक ओवर कर लिया है और नापाक आर्मी वहां से भाग चुकी है। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा है, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने बात ही ऐसी की है। राणा साहब ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से और इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी ही बात की है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी है उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में सहाफत का मेयार भी इतना गिर गया है कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है
कि सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज़्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं। जबकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहे कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आज़ाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाजा करें कि इस किस्म की खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे, ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी हैं? ख्वाजा आसिफ ने दी हैं, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारे गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हां दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की। एक इंडिया का वज़ीर दिफा है, इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर ज़रूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वज़ीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज़, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है। एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बना दिया है, जिसे इस वक्त यह अंदाजा नहीं कि जंगी माहौल में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा, यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, यानी कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है अब जिनके तैयारे गिरे हैं आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं। और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता, वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाजों का मलबा। अंदाजा करें ये वज़ीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहां पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वज़ीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना लिया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तर एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे, हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है।